इंडियन हर्बल हेरिटेज, उसमें ये क्षमता है कि वो अनहोनी को होनी कर दे। Hello everyone, I'm Medha Singh from Jivana Herbals, an esthetician and a cosmetologist and your skin and hair specialist. आज का टॉपिक शादी और उपटन से जुड़ा हुआ है। एक प्रोडक्ट और अनेक फायदे, लेकिन आपको वो फायदे लेने आने चाहिए। एक प्रोडक्ट अनेक गलतियां, एक प्रोडक्ट अनेक मिथ्स। तो ये सारी बातें क्लियर करेंगे और आयुर्वेदिक प्रोसीजर्स भी आपसे डिस्कस करेंगे वीडियो के एंड में। वो प्रोसीजर्स ऐसी हैं, अगर आपने वो स्टेप्स अपना ली तो आपका स्वास्थ्य और आपकी सुंदरता दोनों ही परफेक्ट रहेंगे। तो शादी से एक दिन पहले, शादी से 7 दिन पहले, शादी से 10-15 दिन, 1 महीने पहले उपटन क्यों लगाया जाता है? पुराने जीवन से, स्ट्रेस से पूरी तरह से डिटैच होकर नए जीवन की शुरुआत उल्लासपूर्ण तरीके से करने के लिए इस भाव से उपटन लगाया जाता है। इसका मतलब ये है कि उपटन तो त्वचा पे लगता है, लेकिन त्वचा का रिलेशन आपके माइंड और आपके स्वास्थ्य से है, तभी स्ट्रेस रिलीज हो पाता है। तो स्ट्रेस रिलीज करने के लिए उपटन लगाया जाता है और सुंदरता तो चरम पर पहुंच जाती है। ये तो आपको एडिशनल बहुत बड़ा बेनिफिट मिल जाता है। आप सुंदरता के लिए उपटन लगाते हैं, लेकिन आपका स्ट्रेस रिलीज हो जाता है, आपका फटीग रिलीज हो जाता है। कई बार ऐसे प्रश्न ऑनलाइन आते हैं, तो एक बार हम 1 महीने के लिए उपटन कर लेंगे तो रिजल्ट परमानेंट होंगे? त्वचा लार्जेस्ट एक्सक्रीटरी लिविंग ऑर्गन है। स्ट्रेस से वास्ता तो हमेशा आना है हमारा, और साथ साथ स्किन को एक्सपोजर से वास्ता होना है। तो ये तो ऑनगोइंग है, स्किन केयर ऑनगोइंग है। ये बात शुरू में ही आप समझ लीजिए। कई वीडियोस हैं जिवेना हर्बल्स के यूट्यूब चैनल पर, 250 से ऊपर वीडियोस हैं और सारे इंफॉर्मेटिव वीडियोस हैं। तो आप अपने आप को स्वस्थ और सुंदर उन वीडियोस को देखकर और उनमें जो आपको गाइडलाइंस दी गई हैं उनको इनकॉर्पोरेट करके रख सकते हैं। तो ये गलतफहमी सबसे पहले आप दूर कर दीजिए। उपटन से रिलेटेड और बहुत सारी गलतफहमियां आपकी हैं। उपटन मुझे सूट नहीं करता, उपटन से मुझे दाने आ जाते हैं, उपटन से मेरी स्किन बाद में ड्राई हो जाती है, उपटन से मैं मालिश करती हूँ, मैं उपटन सुखाती हूँ त्वचा पर और बिना सुखाए 20 मिनट तो लगता ही है सुखाने में, उसके ऊपर से फिर तेल लगाकर रगड़ कर उसे उतारती हूँ। उपटन मैं तो बना लेती हूँ घर में, मैंने 4-5 तरीके के उपटन बनाए हैं, लेकिन मेरी त्वचा में रिंकल्स हैं, मेरी त्वचा पतली होती जा रही है, मेरी त्वचा फास्ट टैन होती है, मेरे इस उम्र में भी माउथ पिगमेंटेशन और डार्क सर्कल्स आ गए और मेरी नेक की स्किन थिन हो गई है। उपटन तो मुझे फ़ायदा नहीं करता, लेकिन फिर भी मुझे एक आशा है, तो मैंने ये उपटन बना रखी है और मैं रोज़ लगाती हूँ। तो एक स्टार प्रोडक्ट और आप उससे पूरी तरह से नकारात्मकता हासिल कर चुके हैं और उसके फायदे से वंचित रह चुके हैं। तो अभी तक वंचित है, यूज कर रहे हैं, लेकिन सही तरीके से यूज नहीं करेंगे तो वंचित रहेंगे, और यूज गलत तरीके से किया, उसे पटक दिया तो आप वंचित हैं ही। उससे शारीरिक स्वास्थ्य और सुंदरता दोनों से ही आप वंचित हो गए। इस प्रकार से वेल क्राफ्टेड, वेल मैन्युफैक्चर्ड उपटन हमारे क्लाइंट्स यूज करते हैं। हमारी स्किन केयर रेंज में ब्राइडल उपटन और रॉयल ब्राइडल उपटन है। इनके नाम भी जो दिए गए हैं वो क्लाइंट्स के द्वारा ही दिए गए हैं। जब उपटन उन्हें दिए जाते थे तो वो आकर हमसे कहते थे वो ब्राइडल उपटन येलो वाला दे दीजिए, वो ब्राइडल उपटन वाइट वाला दे दीजिए, वो रॉयल है। तो इसी ढंग से इनके नाम पड़ गए, वरना ये बच्चों से लेकर हर एक उम्र के लिए बिल्कुल परफेक्ट हैं। तो ये उपटन जब हमारे क्लाइंट्स हमारे वीडियोस देखकर और हमसे गाइडेंस लेकर यूज करते हैं तो उनकी ऑर्डर लिस्ट में 1/2 kg उपटन, 1 kg उपटन, ऐसे ऑर्डर्स उपटन के आते हैं, क्योंकि उनके और उनके परिवार के लिए ये मोस्ट एसेंशियल प्रोडक्ट बन जाता है। आप भी अगर सही तरीके से इसे इस्तेमाल करेंगे तो आपके लिए भी ये मोस्ट एसेंशियल, मोस्ट वांटेड प्रोडक्ट हो जाएगा। इनमें पोषक तत्व इतने अच्छे हैं कि हर प्रकार का पोषण ये त्वचा को दे देते हैं और त्वचा इनके पोषण को पहचानती है, इनके पोषक तत्वों को पहचानती है। गलती नंबर 1, ये सोच लेना कि उपटन तो मेरे हाथ की कठपुतली है, मैं किचन में खड़ी हो जाऊंगी या खड़ा हो जाऊंगा और जो चाहे वो निकाल कर, और अगर घर में कोई और फ्रूट्स आ गए हैं, फ्रेश फ्रूट्स आ गए हैं, ड्राई फ्रूट्स हैं, तो उन्हें पीस कर अच्छे से लगाकर 1-1 घंटा, आधा घंटा रख कर धो लूँगा। तो उपटन तो मुझे कहीं से खरीदने की ज़रूरत नहीं है। हर एक चीज़ एक मापदंड पर बनी होती है, तब जाकर वो आपको फ़ायदा करती है। और उपटन एक एडाप्टोजेनिक प्रोडक्ट है, तो एडाप्टोजेनिक प्रोडक्ट को बनाने के लिए बहुत ज़्यादा रिसर्च की ज़रूरत होती है। इसीलिए ये गलतफहमी यहीं पर दूर करके ख़त्म कर दीजिए, इस भाव को ख़त्म कर दीजिए, वरना आप उपटन के फ़ायदे से वंचित
वंचित रह जाएंगे। उपटन से मुझे दाने आते हैं, उपटन में लगाकर सुखाती हूँ तो उपटन सुखाया नहीं जाता, उसके जो पोषक तत्व हैं जितनी देर तक आपकी त्वचा पर काम करेंगे उतनी देर तक ही वो त्वचा पर रहना चाहिए, उसे सुखाने की आवश्यकता नहीं होती है, अन्यथा वो आपकी त्वचा के नेचुरल मॉइस्चर को भी सक कर लेता है, तब आपकी त्वचा पतली होने लगती है, उसमें ड्राइनेस आने लग जाती है और इसके अलावा अन्य और भी सारे आपको नुकसान मिलते हैं, जैसे टैनिंग होना, धूप में फास्ट टैन हो जाना स्किन और धीरे धीरे पिगमेंटेशन होने लग जाना। तो ये जो इसके एक्टिव इंग्रेडिएंट्स हैं ये डिसाइड भी एक दक्ष कॉस्मेटोलॉजिस्ट ही कर पाएगा। तो उपटन स्वयं ना बनाएं और स्वयं उसके तरीके ना अपनाएं लगाने के ना उतारने के। उपटन से मुझे एक्ने आ जाते हैं और वो सिलसिला तो मेरा आज दिन तक खत्म नहीं हुआ। मैंने एक बार उपटन लगाया 10 दिन के लिए, उसके बाद से एक्ने खत्म नहीं हो रहे, आज 2-2.5 साल हो गए। उपटन आपने कैसे लगाया? उपटन आपने लगाया, सुखाया और फिर उसके बाद उसे रगड़ कर उतारा। कैसे? रोए जो हैं आपके उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में, क्योंकि आपको कौन सी गलतफहमी है? उपटन से रोए खत्म होते हैं। लानोगो की अगर बात करें, जब छोटे बच्चे जब होते हैं नवजात शिशु, तो उनकी भी लोई की जाती है, उपटन नहीं की जाती है, उनके जो हेयर होते हैं वो हटाने के लिए, और वो भी प्रक्रिया सिर्फ 6 महीने तक काम करती है, इससे आगे काम नहीं करती है। तो अब तो आप अडल्ट हो चुके हैं, तो आपको कौन सी गलतफहमी हो गई कि उपटन आप ऑपोजिट डायरेक्शन में उतारेंगे तो रोए खत्म होंगी? उल्टा आपके रोए टूटेंगे और बाल तोड़ होंगे, बड़े बड़े पस फिल्ड एक्ने, फिर आप उन्हें फोड़ेंगे। तो एक्सोरिएटेड एक्ने, ये वीडियो अवश्य देख लीजिएगा एक्सोरिएटेड एक्ने का। तो फिर उसके बाद आप उन्हें फोड़ेंगे, एक्सोरिएटेड एक्ने का सिलसिला चलता चला जाएगा। फिर ब्लेमिश आएगा, आप उसे भी छेड़ेंगे, उस ब्लेमिश पर एक्टिव एक्ने फिर से आ जाएंगे, क्योंकि आपने गलतियां की प्रोसेस्ड कार्बोहाइड्रेट्स खाने की। तो ये श्रृंखला चलती चली जाएगी और ये एक इन्फ्लेमेशन कॉजिंग प्रॉब्लम है। तो हाइपर पिगमेंटेशन को आप अपने आप की दावत दे देते हैं। तो अब उपटन से आपको रिपल्शन इसलिए है क्योंकि आपने गलती की। उपटन से मैं मालिश करती हूँ। उपटन से कहीं मालिश होती है? तेल से मालिश होती है। तेल मालिश के लिए बना है तो तेल को मालिश के लिए यूज करिए। उपटन गंदगी निकालना, पोषण देना त्वचा को, ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव करना, लिम्फेटिक सर्कुलेशन बूस्ट करना, डिटॉक्सिफिकेशन प्रॉपरली कैरी आउट करने के लिए त्वचा को और लिम्फ नोड्स को, लिम्फ को प्रेरित करना, इसके लिए उपटन है। मसाज के लिए उपटन नहीं है। तो उपटन जिस चीज के लिए बना हुआ है उसी स्टेप के लिए उसे अपनाएं, ना कि गलत तरीके कि हम तो मालिश करते हैं। डू मसाज विथ योर उपटन, ऐड बेसन, दही टू एनीथिंग, व्हाटएवर यू फील लाइक, टेक इट आउट फ्रॉम योर किचन शेल्फ्स और सब ऐड करके लगाइए और अच्छे से मसाज करिए। बहुत अच्छा लगता है। उस दिन तो अच्छा लगा, अगले दिन पूरी श्रिंक से स्किन दिखाई देती है। फिर उपटन से मुझे तो बहुत ड्राइनेस आती है। उपटन लगा लिया, उसके बाद आपने मॉइस्चराइज नहीं किया, मॉइस्चराइजर लगाया तो हैवी मॉइस्चराइजर लगा लिया। तो ये गलतियां हैं। मैंने संक्षेप में आपको बता दिया कि आप क्यों इस ढंग से उपटन के बारे में धारणा पाल लेते हैं, क्योंकि आप इस प्रकार की गलतियां करते हैं और आप उसके एक्चुअल फायदों से वंचित रह जाते हैं। तो अब इन गलतियों को बिल्कुल ना करें। अब आपको समझ में आ गया उद्वर्तनम, केमिकल वर्सेस नेचुरल, प्री ब्राइडल ग्रूमिंग एट होम। ये वीडियोस अवश्य देख लीजिएगा और स्टे यंग फॉरएवर, ये वीडियो तो आप सबसे पहले देखिएगा, उसके बाद सारे वीडियोस देखिएगा। तो लिम्फेटिक सर्कुलेशन बूस्ट कैसे करें ये समझ में आ जाएगा। लिम्फ क्या है और उसके साथ हम किस प्रकार से काम कर सकते हैं तो आजीवन हम यंग रह सकते हैं, ये बात आपको समझ में आ जाएगी। अब बात आती है आयुर्वेद की। उपटन आप क्यों लगाएं? सबसे पहली बात, और उपटन लगाने में बहुत समय लगता है, ये एक बड़ी गलतफहमी है। इसमें समय नहीं लगता है। उपटन आप क्यों लगाएं? आपकी फेशियल स्किन और आपकी बॉडी स्किन, क्या दोनों का टोन सेम है? आपके आर्म्स, आपके फीट, आपका नेक, क्या आपके फेशियल टोन से मैच करता है? आपका अपर फ्रंट, अपर बैक का टोन और टेक्सचर स्किन का, क्या फेशियल स्किन से आर्म्स से मैच करता है? कितने बार आप ना कहेंगे? मैं हर एक एरिया को कंपेयर करूंगी दूसरे से और आप ना ही कहेंगे। इसी वजह से अगर ये ना कई बार हो रहा है तो आपको उपटन की आवश्यकता है। स्ट्रॉबेरी लेग्स, केराटोसिस पिलारिस, अकैंथोसिस, ड्राई स्किन, थिन स्किन, रिंकल्ड स्किन, डिहाइड्रेटेड स्किन, बॉडी स्किन है, टैंड और उसके साथ साथ बैक पर पिगमेंटेशन है और नीज एकदम रफ है, एक्जिमा जैसी प्रॉब्लम आपको है, खुजली आपको होती रहती है, तो उपटन आपके लिए आवश्यक है। आयुर्वेद की मैंने बात की। आयुर्वेद में 2 प्रोसीजर्स हैं,
पूर्व कर्म और पंचकर्म। पूर्व कर्म होता है पंचकर्म के लिए शरीर को प्रिपेयर करने के लिए। पंचकर्म होता है जितने भी शारीरिक रोग होते हैं उनका इलाज करने के लिए। तो पहले शरीर प्रिपेयर किया जाता है पूर्व कर्म से। कई बार देखा गया है कि पूर्व कर्म के दौरान ही जो शारीरिक स्वास्थ्य में परेशानियां थी वो कंट्रोल में आ जाती हैं, यहाँ तक कि वो ठीक हो जाती हैं। तो पंचकर्म की आवश्यकता नहीं होती है। और अगर पूर्व कर्म कर दिया जाए तो पंचकर्म अपना 100% काम कर पाता है और रोग का इलाज भी कर पाता है। तो ये हो गए पूर्व कर्म और पंचकर्म। पंचकर्म के बारे में आप जानकारी हासिल कर सकते हैं। पूर्व कर्म आप स्वयं कर सकते हैं, वो क्या है? इसीलिए मैंने उपटन के बारे में शुरू में ही कह दिया कि ये आपके सुंदरता और स्वास्थ्य दोनों से रिलेटेड है। पूर्व कर्म है स्नेहन, स्वेदन, उद्वर्तनम, ये पूर्व कर्म है। और आपको जितनी समस्याएं हैं ये सारी पूर्व कर्म से ठीक हो सकती हैं। आप कहेंगे रोज करना पड़ेगा? जी हाँ, रोज करना पड़ेगा। अगर आजीवन स्वस्थ रहना है, जोड़ों में दर्द नहीं चाहिए, चलने फिरने में आह ऊह नहीं करना है, यंग बने रहना है, यंगर लुकिंग फेस मतलब एक्सप्रेशन से भी आपको यंग रहना है, तो ये 3 प्रोसीजर जरूर अपनाइए। और इसमें क्या क्या करना है ये मैं आपको समझा देती हूँ। स्नेहन मतलब 2 प्रकार के स्नेहन है। एक तो है बाह्य जो तेल लगाकर हम मालिश करते हैं, और एक है अभ्यंतर जिसमें घी या घी में जड़ी बूटियां डालकर पूरी तरह से उन्हें औषधि युक्त बनाकर पिलाया जाता है। तो वो अंदर का स्नेहन है, अभ्यंतर। और बाह्य स्नेहन जो है, जो हम रोजाना तेल लगा सकते हैं। तो बाह्य स्नेहन से हम बहुत कुछ ठीक कर सकते हैं। हमारे मसल्स को, हमारे बोन्स को, हमारे कार्टिलेज को मजबूती दे सकते हैं और स्किन को सुंदर कर सकते हैं। तो स्नेहन आप घर में कर सकते हैं। और स्वेदन भी, स्वेदन यानी शरीर में गर्माहट लेकर आना और पसीना निकालना। अब इसके 2 रूप हो सकते हैं। एक तो स्टीम है जो आपको पूरी तरह से गीलापन देते हुए हीट महसूस कराएगी, और दूसरा है ड्राई हीट जो सौना है। अब ये 2 तो आपके घर में हैं तो भी समय लगेगा आपको उनको ऑपरेट करना, फिर उसमें बैठना निकलना, तो ये भी व्यर्थ है, आप रोज नहीं कर सकते। लेकिन एक स्वेदन है जो आप रोज कर सकते हैं, और उद्वर्तनम ये भी आप रोज कर सकते हैं। तो अब कैसे करें? स्नेहन, स्नेहन में 2 प्रकार के तेलों का इस्तेमाल होगा। आप हमेशा करियर ऑयल ही यूज करते हैं। करियर ऑयल का मतलब है कि एक सिंगल ऑयल, एक सिंगल फाइटो सोर्स से लिया हुआ, नारियल का तेल, तिल का तेल, सरसों का तेल। सरसों का तेल तो खैर यूज नहीं करना चाहिए ज़्यादा, क्योंकि हर मौसम के लिए वो उपयुक्त नहीं है, हर व्यक्ति के लिए वो उपयुक्त नहीं है। तो तिल का तेल, जैतून का तेल, नारियल का तेल, एक अकेला तेल और सारी अपेक्षाएं। तो ये करियर ऑयल्स हैं। इनमें एसेंशियल ऑयल्स डालना, जड़ी बूटी डालकर पकाना। तो 2 प्रकार के तेल बनते हैं। एक ब्यूटी ऑयल जो स्किन से, जिसका रिलेशन है स्किन की सुंदरता, स्किन के स्वास्थ्य से, लेकिन वो आपको अंदरूनी फायदे भी देगा सुंदरता देने के साथ साथ। और दूसरा है थेराप्यूटिक ऑयल। थेराप्यूटिक ऑयल में आदित्य पाक विधि और उसके साथ साथ एरोमा थेरेपी को क्लब करके करियर ऑयल्स में सब कुछ चीज़ें डाली जाती हैं उन प्रोसीजर्स से, और फिर उनका काम होता है जोड़ों के दर्द दूर करना और सारे केराटोसिस पिलरिस से लेकर स्ट्रॉबेरी, लेग्स, अकैंथोसिस सब पे फायदा देना और एनर्जेटिक बनाना। आपकी थकावट दूर हो जाती है, आपको लगता है कि कहाँ से इतनी एनर्जी आ गई, ये कुछ अलग खाया नहीं है, आराम किया नहीं है। तो ये थेरेप्यूटिक ऑयल्स का काम होता है। तो जिवेना हर्बल्स की स्किन केयर, हेयर केयर रेंज में ये दोनों ऑयल्स हैं। एक तो ब्यूटी ऑयल है और एक है स्पा सिल्क ऑयल जो थेरेप्यूटिक ऑयल है, जो हेयर हेल्थ, स्कैल्प हेल्थ और बॉडी स्किन हेल्थ के लिए, फेशियल स्किन के लिए भी यूज होता है। तो बस आप क्या करेंगे, सवेरे उठकर आप पूरी बॉडी में लगाएंगे। पूरी बॉडी में लगाना है, मसाज नहीं करनी है, और वो भी बहुत थोड़ा सा लगाना है, ज़्यादा नहीं लगाना है। पूरी बॉडी में लगाने के लिए 5 से 7 मिनट लगेंगे, इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। फिर इसके बाद हथेली और तलवों को पोंछ लिया, आपने कपड़े पहन लिए और आप वॉक पर निकल गए, या आपकी मनपसंद एक्सरसाइजेस आपने 20 मिनट की कर ली। इससे आपकी बॉडी हीट रिलीज होगी, आपको पसीना आएगा, नेचुरल स्वेदन आपको होगा। तो उसकी वजह से जो तेल में जो तत्व हैं वो त्वचा एब्जॉर्ब करेगी और अंदर मांसपेशियों तक वो तत्व जा पाएंगे। इसके साथ साथ लिम्फेटिक
सर्कुलेशन जो है वो परफेक्ट होगा और ड्रेनेज मतलब डिटॉक्सिफिकेशन भी होगा, पसीने से सारी गंदगी निकलेगी। जिन्हें पसीना नहीं आता है कम से कम उनकी बॉडी हीट तो रिलीज करेगी और हीट से ही लिम्फेटिक ड्रेनेज परफेक्टली हो सकता है। तो ये दोनों केसेस में आपको स्वेदन फायदा करता है। इसके बाद जब आपने एक्सरसाइज कर ली, इसके बाद बॉडी को वाइप कर लीजिए और वाइप करने के बाद आप थोड़ा सा ठंडा हो लीजिए 15 मिनट 20 मिनट। और कई केसेस में मैंने देखा है कि क्लाइंट्स वाइप नहीं करते हैं बॉडी स्किन, तो आप वो भी कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि हमें नहीं वाइप करके ज़्यादा फायदा मिला, तो आप मत वाइप करिए। आप किस श्रेणी में आते हैं ये आप स्वयं आकलन कर लीजिएगा। इसके बाद जब शरीर ठंडा हो जाए तो आप उपटन लगाइए। एक दिन ब्राइडल उपटन, एक दिन रॉयल ब्राइडल उपटन, क्योंकि ब्राइडल उपटन में हल्दी के सारे तत्व हैं ड्राई फ्रूट्स के साथ और कुछ जड़ी बूटियां हैं और मैंगो बटर है। और रॉयल ब्राइडल उपटन में मिल्क प्रोटीन और सारे ड्राई फ्रूट्स हैं और एक हर्ब है उसमें जो बहुत ही इफेक्टिव है आपके मांसपेशियों को मजबूत रखने के लिए। तो दोनों उपटन का फायदा आपको लेना पड़ेगा, चाहे आप किसी भी उम्र में क्यों ना आए। तो आपने पहले ही जैसे आपने स्नेहन किया, आपने तेल लगाया, उसी समय आपने उपटन घोल दिया, क्योंकि ये सेल्फ रेजिंग है ये दोनों ही उपटन। और इनमें जो लम्स हैं इनमें मैंगो बटर कोकोनट बटर होने की वजह से, तो लम्स को आपने पहले ड्राई मैश कर लिया और पानी में रख लिया, आपने उन्हें सोक कर लिया और तब आप अपने स्वेदन के लिए मतलब एक्सरसाइज या वॉक के लिए निकल गए। तब तक जब तक आप लौटेंगे वो बड़ा सॉफ्ट सा पेस्ट हो जाएगा, बड़ा स्मूथ सा पेस्ट हो जाएगा। बस आपको लगता है उसमें थोड़ा सा पानी डालना चाहिए, आप डाल लीजिए और फिर पूरी बॉडी में लगा लीजिए। पूरी बॉडी में लगाया, 5 मिनट्स छोड़ा और फिर स्क्रब ऑफ किया। ये पूरी प्रक्रिया को 15 मिनट लगते हैं। और उसके बाद नहाकर बॉडी लोशन मोरिंगा ऑयल से बना हुआ है वो लगा लिया। इसमें आगे के 10 मिनट लगेंगे। अगर आप इतना समय स्वयं को डेली दे देते हैं जिसमें आपकी एक्सरसाइज वॉक से लेकर आपके फैमिली के साथ टी टाइम बिता लेना, ये सारा कुछ आ जाता है और आपको शारीरिक स्वास्थ्य और सुंदरता दोनों मिल रही हैं, तो इतना समय देना तो बिल्कुल भी गलत नहीं है और बिल्कुल भी कठिन नहीं है। ये तो आप पर निर्भर करता है। और गलतियां ना करें, जिन गलतियों को मैंने अभी मेंशन किया है वो ना करें। और इसी वीडियो के साथ साथ जिन वीडियोस का नाम मैंने मेंशन किया है पीछे जाइए, उनके नामों को सुनिए और वो वीडियोस अवश्य अपने परिवार के साथ देखिएगा। केमिकल वर्सेस नेचुरल वीडियो परिवार के साथ देखते हुए गुण दोष प्रकृति विकृति, अगर आपके बच्चे पढ़ रहे हैं तो गुण दोष प्रकृति विकृति ये वीडियोस उन्हें अवश्य दिखाइएगा, उनके बहुत काम आएंगे। आज के लिए इतना काफ़ी है। मैं नहीं कहूँगी कि आप अपनों से शेयर करिए, आपकी मर्जी। ये वीडियो इतने इन्फॉर्मेटिव है कि आप अपने आप को रोक नहीं पाएंगे। जिनको आप प्यार करते हैं आप उनसे अवश्य शेयर करेंगे, लेकिन जब आप ये प्रक्रिया अपनाएंगे तो आपको जितना फ़ायदा मिलेगा, आप हमसे शेयर करेंगे तो हमें उससे बहुत खुशी मिलेगी। थैंक यू वेरी मच।